ऊपर था ये पहले। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती में रूप माँ बाप था उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। एक चीज और है, बैठिए पहले। नहीं तो बैठो। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राज है, पिता से ही माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है, पिता है तो बच्चे के ढेरों सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये तो हो गया पिता के बारे में। अब आते हैं हम लोग माँ पर। वो ही मेरी दौलत है और वो ही मेरी शान है, उसके कदमों में ही तो मेरा सारा जहान है। कुछ बोला नहीं मैंने, हर बार की तरह वो सब जान गई। देखा जो उसने मेरा चेहरा, वो मेरा हर दुख पहचान गई। ये सब तो हो गई रटी रटाई बातें, इसे हम लोग साइड में रखते हैं। आज आप दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है, सो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। आप दोनों को साथ में 18 साल हो गए हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, साथ में हंसते खेलते गुजर जाएगी। पापा, आज मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिकॉज आई लव यू सो मच। बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता या फिर शो नहीं कर पाता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे कुछ सवाल पूछा था। तो सबसे पहला सवाल ये था कि आप बचपन में क्या सोचते थे कि आप बड़े होकर बनेंगे। सर, आज आपका जवाब ये था कि आप पुलिस बनना चाहते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा कि आप फिल्म में बहुत देखते थे और उसमें पुलिस को ही हीरो दिखाया जाता था, इसीलिए। फिर मैंने आपसे पूछा कि अब तक का मिला आपको सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है। तो आपका जवाब ये था कि 2024 जो कि पिछले साल मैंने आपको एनिवर्सरी में सरप्राइज दिया था, वो आपका पसंदीदा तोहफा था। फिर मैंने आपसे पूछा कि एक चीज़ जो आप हमेशा चाहेंगे कि मैं याद रखूं जब आप इस दुनिया में नहीं हो। तो आपका जवाब यही आया कि लाइफ में कभी भी सक्सेस या पैसे के पीछे गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए सही रास्ते में। जब भी मैं कोई गलत कदम उठा लेता हूँ तब आप मुझे समझाते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, या फिर आप डांट के मार के कैसे भी करके आप समझा देते हैं। ये भी है कि आप बहुत समझाते हैं अच्छा कि फैमिली को कैसे हैंडल करना है, फ्रेंड्स, दोस्ती यारी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आप मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम्हारा आइडल कौन है या फिर तुम किसके तरह बनना चाहते हो, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है कि मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ आप मुझे कई सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं जो कि मेरी आने वाली जिंदगी में काम आने वाली है। फिर आप मुझे सिखाते हैं कि आपने अपने जीवन से क्या सीखा है और वो मेरे जीवन में कैसे काम आने वाली है, और जिंदगी की असली सच्चाई से भी रूबरू आप मुझे करवाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि पापा आपका फेवरेट गाना कौन सा है, ऑल टाइम फेवरेट, बचपन से जो पसंद हो, टीनेज, फिर अभी अडल्ट होने के बाद आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा है। तब आपका जवाब आता है जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। तो आइए चलिए साथ में हम लोग इस गाने को एंजॉय करते हैं।
की। अब आते हैं मेरी प्यारी सी मम्मी के ऊपर। मम्मी को कैसे भूल सकते हैं भाई, मम्मी के ही तो आखिर बेटे हैं। सो मम्मी, ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस भरे हैं ये बहुत ज्यादा है। एक बच्चे के जीवन में मम्मी ही वो एक ऐसी इकलौती होती है जो उसका पूरे दिन का ख्याल रखती है। पापा तो फिर भी बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात में आते हैं, लेकिन मम्मी ही होती है जो पूरे बच्चे का हर दिन का ख्याल रखती है। पापा का तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मम्मी नहीं नहीं। एक कहावत है ना, आपने सुना होगा कि दूध का कर्ज लोग मरते दम तक भी नहीं चुका सकता है। ये बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि मम्मी इज मम्मी, उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। मम्मी अगर जीवन देती है तो पापा जीवन को संवारते हैं। पापा अगर जीना सिखाते हैं तो मम्मी जीवन शैली सिखाती है। पापा अगर पैसे कमाना सिखाते हैं तो मम्मी उस पैसे को संभालना सिखाती है। एक बच्चा 4 बार सोचेगा अपने पापा को कुछ कहने के लिए, लेकिन माँ को वो फ्रीली सब कुछ बता सकता है। मम्मी अगर घर पर नहीं हो तो घर सूना सूना लगता है। पापा अगर घर पे नहीं हो तो घर की रौनक मिट जाती है। पापा अगर घर बनाते हैं तो मम्मी उस घर को घर जैसा बनाती है। अगर पापा घर के बाहर मेहनत करते हैं तो मम्मी घर के अंदर मेहनत करती है। अगर दुनिया मुझे 16 साल से जानती है तो मेरी माँ मुझे 16 साल 9 महीने से जानती है। और अंत में मम्मी और पापा दोनों ही एक बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड एट द वेरी एंड, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। आप दोनों ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए हंसी खुशी अपनी जीवन को जिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मम्मी पापा। कैसा लगा? द्विवेदी जी का कमिटमेंट था कि आखिर हम रुला के ही मानेंगे, तो हम कैसे चूक सकते हैं? तुम लोगों को तो किसका कमिटमेंट था? द्विवेदी जी का कमिटमेंट था। तुम जो नहीं तो बनना था ना, नहीं लेकिन तुम्हारा सही होता है ना पूरा। हाँ ये तो समझ ट्यूशन से नहीं है। थोड़ा सा रुलाता नहीं था, क्यों रुला दिया? आप लोग खराब होगी ना भाई। आपके साथ प्रैंक हुआ है 2 कैमरों के साथ। उधर भी एक कैमरा है, पापा को नहीं दिखेगा, मम्मी को दिखेगा, और उधर भी एक कैमरा है। आपका फोन कहाँ गया? आप वही सोच रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is how you सक्सेसफुल, प्लान सक्सेसफुल।